एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशन देख रहे थे, क्षेत्रमिति और उसमें एरिया पोर्शन देख रहे थे। इसमें 2 पार्ट आएगा, एरिया वाला, वॉल्यूम वाला, 2D 3D फिगर का, है ना। तो हम लोग उसमें एरिया पोर्शन के देख रहे थे, जिसमें अब तक 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम लोग आगे का कुछ सवाल पार्ट 3 लेकर के आए हैं और उन्हीं सवालों को देख रहे हैं जो रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे के पूछे हुए सवाल को देख रहे हैं। रेलवे ग्रुप डी का जो अपकमिंग एग्जाम है, आने वाला एग्जाम है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और एनटीपीसी सीबी 2 का जो एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम होगा, उनके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं क्या कहता है। और ये जो पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। और यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है कि एक आयताकार पार्क की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 80 मीटर व 60 मीटर है। इसके मध्य में प्रत्येक 5 मीटर चौड़ाई वाले 2 मार्ग हैं। इस मार्ग में जड़ने के लिए 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर साइज का टोटल कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी। 4 ऑप्शन आपका दे रखा है। चलिए क्या कह रहा, कहता है एक आयताकार पार्क है, रेक्टेंगुलर क्या है, पार्क है, आयताकार पार्क है। उस पार्क का लेंथ और ब्रेथ दे रखा है। लंबाई दिया है लेंथ 80 मीटर और पार्क का ब्रेथ आपका दे रखा है, चौड़ाई कितना, 60 मीटर। अब इस पार्क पे कहा कि प्रत्येक 5 मीटर चौड़ाई वाले 2 मार्ग हैं, लेंथ के पैरेलल और ब्रेथ के पैरेलल, लंबाई के समानांतर और चौड़ाई के समानांतर, दोनों जगह से 5 मीटर चौड़ा जो है क्या दिया है, वो रास्ता दे रखा है, 5 मीटर, 5 मीटर का। तो कहता है उस मार्ग में, और ये जो मार्ग है ये लेंथ के पैरेलल, ब्रेथ के पैरेलल ये रास्ता है, और इस रास्ता में कहता है टाइल्स लगाना है। तो बतलाइए कि टोटल टाइल्स की संख्या कितना होगा, और जो टाइल्स लगाना है वो किस साइज का टाइल्स है। तो टाइल्स का साइज दे रखा है 50 इंटू 50, यानी कि वो स्क्वायर के शेप में टाइल्स है, 50-50 साइज का है। तो चलिए हम लोग ऐसा करते हैं, पहले रास्ते का एरिया निकाल लेते हैं। रास्ता का क्षेत्रफल कितना होगा, तो रास्ता का क्षेत्रफल निकाल करके एक पत्थर की संख्या एक टाइल्स के एरिया से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा कि टोटल टाइल्स की संख्या कितना होगा। जो रास्ते में टाइल्स यानी जो पत्थर लगाना है उसकी संख्या कितना होगा। तो पहले हम लोग रास्ता का निकालते हैं एरिया, यानी किसका नाम दे दिया अगर, तो PQRS TUVW, और यहाँ ये वाला बचा जो, यानी रास्ता का निकालिए, जो साइडेड पोर्शन है उसका हमको निकालना है। तो निकालिए, तो रास्ता का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल। तो देखिए ये वाला जो PQRS रास्ता है, तो ये रेक्टेंगल के शेप में बन रहा है, जिसका लेंथ क्या हो जाएगा, जो आयताकार पार्क का लेंथ 80 मीटर है, वही तो ये QS के लेंथ हो जाएगा 80 मीटर, यानी कि ये 80 निकल गया। और ये कितना चौड़ाई इसका दिया है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता दिया है, तो इसका लेंथ हो गया 80 मीटर और ये चौड़ाई कहा 5, यानी ये वाले रास्ते का क्षेत्रफल निकल गया 80 इंटू 5 400 प्लस ये वाला का निकालते हैं TUVW, ये जो बन रहा है ये भी तो रेक्टेंगल के शेप में है, इसका एरिया कितना होगा। तो ये वाला जो ब्रेथ है आयत के लिए, ये यहाँ पे लेंथ हो जाएगा कितना, 60, और ये चौड़ाई तो ये दिया ही है 5, तो 60 इंटू 5। लेकिन ध्यान दीजिए जब PQRS का एरिया निकाले तो ये पूरा निकल गया, और जब ये TUVW का निकाले तब भी ये वाला पोर्शन आ गया। तो ये वाला पोर्शन को 2 बार लिख दिया गया है ना, तो एक बार क्या करते हैं, लेस कर देते हैं। और ये क्या बन रहा है, तो ये तो स्क्वायर बन रहा 5 5 5 है ना, यानी इसमें हम लोग स्क्वायर का एरिया लेस कर देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर 5 इंटू 5। अब 80 इंटू 5 400, 60 को 5 से करेंगे 300, 400 300 700, 700 में से 25 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 675 मीटर स्क्वायर। यानी जो रास्ता का क्षेत्रफल हो गया वो कितना निकल गया, 675 मीटर स्क्वायर। और इसमें जो टाइल्स लगाना है, पत्थर लगाना है, वो 50 सेंटीमीटर साइज का है। तो ऐसा करते हैं, ये सेंटीमीटर का साइज दिया है तो दोनों का यूनिट सेम कर लीजिए, सेंटीमीटर में ही बना लेते हैं। आप देखिए 675 मीटर स्क्वायर एरिया मीटर में है,
अगर हम लोग इसको सेंटीमीटर में करना चाहें तो 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो 2 जीरो, लेकिन मीटर स्क्वायर है ना, तो 100 कितने बार करेंगे, 2 बार करना पड़ेगा ना, समझ रहे हैं ना, मीटर स्क्वायर एरिया है ना। या चाहते तो यहीं पे भी चेंज कर सकते थे, 80 इंटू 100 और 60 इंटू 100 करके वहां से भी निकाल सकते थे। हमें निकालना है कि आवश्यक पत्थरों की संख्या कितना होगा, टोटल जो पत्थर होगा, रास्ता में पत्थर लगाएंगे उसका संख्या, तो उसके लिए रास्ता का क्षेत्रफल, तो रास्ता का क्षेत्रफल आपका 67540 बाई एक पत्थर का क्षेत्रफल, टोटल जहां लगाना है पत्थर उसका एरिया और एक पत्थर का एरिया से भाग दे देंगे तो टोटल पत्थर निकल जाएगा। तो एक एरिया एक पत्थर का एरिया क्या हो जाएगा, 50 साइज दिया है तो 50 इंटू 50। चलिए सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये 5 पचे 25, 25 से काट देंगे तो 25 दूनी 50, 17 25 150, 175 यानी 2700, यानी कि जो आवश्यक पत्थरों की संख्या होगा वो कितना होगा, 2700, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई 125 मीटर तथा चौड़ाई 75 मीटर है तथा मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ी पैदल पट्टी है, तो पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रेक्टेंगल के शेप में फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड है, आयताकार मैदान है जिसका लेंथ दे रखा है 125 मीटर और इसका ब्रेथ यानी कि चौड़ाई जो है वो कहता है 75 मीटर है। मैदान के बीच में 3 मीटर चौड़ा जो है वो पैदल चलने के लिए रास्ता बनाया गया है, कितना है 3 मीटर, 3 मीटर। तो निकालने के लिए कहा कि पैदल पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी इसको छोड़ करके बाकी जो ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन बचा ना, उसका एरिया निकालने के लिए कहा गया कि पट्टी को छोड़ देंगे तो बाकी बचेगा उसका एरिया क्या होगा। देखिए पिछला वाला सब पहला जो सवाल था उसमें 5 मीटर चौड़ा दोनों तरफ से लिखा था, 2 रास्ता था, लंबाई के भी पैरेलल चौड़ाई के भी पैरेलल, लेकिन यहाँ पर कहता है एक ही रास्ता है, आयताकार मैदान है, पार्क है, बीच से केवल एक 3 मीटर चौड़ा रास्ता है। हमें एरिया इसका नहीं निकालना, निकालना है ये पोर्शन का, रास्ता को छोड़कर जो बचा उसका। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप चाहे तो नाम देकर ABCD अच्छे से लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी, चलिए अगर लिख दे, नाम दे दे तो ABCD PQRS, हमें किसका निकालना है, ये दोनों पोर्शन का। तो ऐसा करते हैं, रेक्टेंगल ABCD का एरिया निकाल लेते हैं, ABCD का एरिया निकाल लेते हैं और उसमें से माइनस कर देते हैं ये रास्ता वाला एरिया, PQRS का एरिया, रेक्टेंगल PQRS का एरिया माइनस कर देंगे तो बचेगा जो हमारा क्या निकल जाएगा, इन्हीं दोनों का निकल जाएगा, टोटल निकाल करके रास्ता वाला लेस कर देंगे तो बचेगा जो बाकी पोर्शन का निकल जाएगा, है ना। तो ये तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगुलर पार्क है, तो रेक्टेंगल का एरिया 125 इंटू कितना 75 माइनस ये वाला भी देखिए रेक्टेंगल ही बन रहा है, तो जो पार्क का लेंथ होगा वही लेंथ ये रास्ता का होगा क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। तो ये हो गया 125 और इसका चौड़ाई तो दे रखा, कितना चौड़ा रहा है 3 मीटर, तो ये 3 मीटर में ही यूनिट है ना, हाँ यूनिट सेम है, यूनिट में प्रॉब्लम नहीं। तो 125 इंटू 75 माइनस 125 इंटू 3, अब इंटू करके घटाइए या यहाँ पर 125 दोनों में से कॉमन कर लीजिए तो 75 माइनस 3 यानी 125 इंटू 75 में से 3 चला गया 72। अब 125 को 72 से मल्टीप्लाई कीजिए, 125 दूनी 250, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 3 17, 7 एकम 7 1 8 0, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 8 9, 9000 कितना निकल करके आ गया 9000। 9000 यूनिट क्या है मीटर, यानी मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एरिया निकाले ना, यानी कि रास्ता को छोड़ करके जो बाकी पोर्शन बचा उसका एरिया 9000 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि गणित की वह ऑब्जेक्टिव सवाल है, थ्योरी बेस्ड है, कि गणित की वह कौन सी शाखा है जिसके अंतर्गत लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन की माप निकाला जाता है। आपका 4 ऑप्शन दे रखा है, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति, ज्यामिति या ठोस ज्यामिति। तो देखिए त्रिकोणमिति, ट्रिगोमेट्री में तो लेंथ और एरिया ये सब का यूज आता नहीं है, मेंसुरेशन इसमें आता है, लेकिन आयतन भी कह रहा है, फिर एक ज्यामिति है, फिर एक ऑप्शन है ठोस ज्यामिति। तो देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस ज्यामिति। ज्योमेट्री तो होगा ज्यामिति, लेकिन कैसा होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, ठोस होना चाहिए।
तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक किसान 100 वर्ग मीटर के आयताकार खेत में सब्जी उगाना चाहता है। उसके पास केवल 30 मीटर कटीला तार है, जिसके खेत के 3 तरफ कटीले तार व एक तरफ घर की बाउंड्री वाल है। तो बताइए कि खेत की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होगी। क्या कहता है कि एक किसान जो है 100 वर्ग मीटर आयताकार खेत में सब्जी लगाना, वह सब्जी लगाना चाहता है आयताकार खेत में। खेत जो फील्ड है, खेत है, वो कैसा है, रेक्टेंगल के शेप में है और उसका एरिया दे रखा है कि जो एरिया है वो कितना होना चाहिए, 100 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। और जो तार उसके पास है टोटल कितना है, 30 मीटर तार है। टोटल जो वायर है, कटीला तार है, वो कितना है, 30 मीटर। तो टोटल तार 30 मीटर है। अब जिसमें किस तरह से बाउंड्री कर रहा है वो, तो कहता है खेत के 3 तरफ कटीला तार और एक तरफ घर की बाउंड्री। 3 तरफ, जैसे चार साइड जो है ना, रेक्टेंगल है तो लेंथ ब्रेथ, तो कहता है 3 तरफ से ही कवर करता है और एक तरफ क्या है, दीवार का जो बाउंड्री है वही रखा हुआ है। तो बताइए कि खेत की लंबाई और चौड़ाई कितना कितना होगा। देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है, बेस्ट तरीका है ऑप्शन से ही बनाइए। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है, 20 मीटर और 5 मीटर। जो खेत का डायमेंशन दिया है लेंथ और ब्रेथ, वो कितना कितना, 20 मीटर और 5 मीटर दिया है। एरिया कितना कहता है, 100 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। चलिए मान कर देखते हैं। ये लेंथ 20 मीटर और ये ब्रेथ कितना, 5 मीटर। तो सबसे पहले कहा कि वो जो सब्जी लगाना खेत में जिसमें चाहता है, उस खेत का एरिया 100 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो अगर 20 और 5 लेंगे तो देखिए तो खेत का एरिया क्या 100 आएगा। तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, यानी 20 इंटू 5 ये 100, ये तो सेटिस्फाइड कर रहा, एरिया आ जाएगा। और क्या कहा, टोटल वायर जो है वो कितना है, 30 मीटर का ही है ना। वायर जो है वो 30 मीटर का ही है। अब ये देखिए सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, लेकिन चारों तरफ से नहीं घिर रहा, एक तरफ जो घर का दीवार है, बाउंड्री है, वो है, 3 ही तरफ से घेरना है। तो मान लीजिए 20, ये 5, ये 5, तो ये भी 5, ये 20, तो ये भी 20। तो जब इसको लेंगे तो 20 और 20 40 और 5 45। अगर मान लीजिए घर का दीवार इधर इस तरफ होगा, यहाँ पे होगा, तो 20 5 25 और ये 20 45 हो जाएगा, जो कि वायर का लेंथ 30 ही दिया है। तो ये तो यहाँ पर तो नहीं घेरा होगा, इसका मतलब यहाँ पे जो है वाल है, दीवार है, एक साइड इधर या इधर कहीं भी। ये वाला जो लेंथ के साइड में है ना, दोनों में से एक और दीवार है। ये 20 मीटर वायर से घेर दिया, ये 5 मीटर, ये 5 मीटर। तो 20 5 25, 25 और 5 30, 30 मीटर तार से 3 साइड उसका कवर भी हो जा रहा है और एक साइड क्या जा रहा है, वाल आ जा रहा है। तो एरिया भी सेटिस्फाइड कर रहा है, जो टोटल वायर दिया है उससे भी सेटिस्फाइड कर रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सेटिस्फाइड कर रहा है। अब कहिएगा पहला वाला आ गया तब ना, और चेक कीजिए। तो देखिए दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन में दिया 30 मीटर इंटू 3.33। तो सबसे पहले तो एरिया ही निकालते हैं। तब 30 को 3.33 से कीजिए, देखिए तो 100 आएगा, बिल्कुल नहीं, ये पहले ही छट गया, एरिया ही नहीं आ रहा है। फिर वैसे ही इस तरह से करके चेक कर लेना होगा, जैसे पहला वाला में किए। तो यहाँ पे इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 20 मीटर इंटू 5 मीटर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल आपका कहता है कि एक आयत का विकर्ण जो है उसके लघु भुजा का 3 गुना है। देखिए आयत का जो डायगोनल है, रेक्टेंगल का डायगोनल है, उसका कहता है लघु भुजा स्मॉलेस्ट साइड का कितना गुना है, स्मॉलेस्ट साइड का 3 गुना है। डायगोनल जो है, विकर्ण जो है, स्मॉलेस्ट साइड का 3 गुना। अब स्मॉलेस्ट साइड भुजा की बात कर रहा है, तो आयत में भुजा यानी कि लंबाई चौड़ाई, और लघु कहा छोटा वाला, तो छोटा कौन होता है, लंबाई और चौड़ाई में यही ना छोटा होता है। यानी जो विकर्ण दे रखा है वो आयत के चौड़ाई का ब्रेथ का कितना गुना, 3 गुना। अगर इसके चौड़ाई को x मान ले तो विकर्ण 3 गुना कहा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। क्वेश्चन भी वैसा दिया है कि आयत का विकर्ण उसकी लघु भुजा का 3 गुना। देखिए एग्जाम में लैंग्वेज ही कंफ्यूजन करता है, बहुत आसान सवाल है। अब आपको लगेगा लघु भुजा कौन, तो सबसे पहले तो आयत है, रेक्टेंगल है, तो भुजा यानी कि लेंथ और ब्रेथ की बात कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है। उसमें से भी कहता है लघु वाला, लघु यानी कि छोटा वाला। तो छोटा वाला लंबाई चौड़ाई में छोटा कौन होता है, चौड़ाई होता है ना। तो चौड़ाई यदि x होगा, ब्रेथ x होगा, तो विकर्ण डायगोनल कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। हमें निकालना है उसके भुजा का अनुपात। भुजा कहने का मतलब आयत में भुजा क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई, यानी L और B का रेशियो निकालना। तो B तो मालूम है, x मान लिए, हमें यहाँ से क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ निकालना पड़ेगा। तो डायगोनल यानी विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² + B²।
डायगोनल आपका कितना है 3x, लेंथ नहीं मालूम l रहने देते हैं, b कितना x, तो x का स्क्वायर। अगले लाइन में दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये रूट खत्म हो जाएगा, तो 3x का स्क्वायर करेंगे तो ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आपका आ जाएगा l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। x स्क्वायर अगले लाइन में इधर लाकर घटा देंगे तो 9x स्क्वायर में x स्क्वायर चला जाएगा 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर। अब ये l स्क्वायर बराबर 8x स्क्वायर हुआ ना, l निकालना, स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा अंडर रूट, 8 का वर्गमूल होता है 2 रूट 2, और x स्क्वायर है तो ये x का आ जाएगा बाहर आ जाएगा, यानी लेंथ हमारा कितना निकल गया 2 रूट 2x। लेंथ जो निकल गया वो 2 रूट 2x निकल गया, और ब्रेथ यानी चौड़ाई कितना है x, तो x से x कैंसिल हो गया, तो सही आंसर कितना हो जाएगा 2 रूट 2:1। यानी आयत का जो भुजा होगा यानी लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होगा वो 2 रूट 2:1, यानी ऑप्शन नंबर से इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल कहता है कि एक ट्रेपीजियम का, ट्रेपीजियम यानी कि समझ रहे हैं ना समलंब चतुर्भुज, एक ट्रेपीजियम का एरिया 475 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं दो समानांतर भुजाएं की लंबवत दूरी 19 सेंटीमीटर एवं दोनों की लंबाइयों में अंतर 4 सेंटीमीटर है, तो समानांतर भुजाएं क्या होगी। देखिए कहता है ट्रेपीजियम है, समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज ट्रेपीजियम है। नाम दे दीजिए ए बी सी डी, ये दोनों भुजाओं के बीच की दूरी यानी कि यह हाइट हो गया, दो भुजाओं के बीच की दूरी लंबवत दूरी यानी एच दे रखा है 19 सेंटीमीटर है ना, और कहता है दोनों की लंबाइयों में अंतर 4, ये मान लीजिए ए और ये मान लीजिए बी, दोनों पैरेलल साइड होता है इसमें, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर है ना। अब एरिया दे रखा है, निकालना क्या है a और b ही निकालना है, दोनों भुजा जो होगा वो कितना कितना, एरिया दे रखा है, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू 1/2 गुने समांतर भुजा का योग गुने ऊंचाई, हाफ इंटू ए प्लस बी इंटू एच, और ये एरिया दे रखा आपका क्वेश्चन में 475, तो चलिए बैठाइए 475 इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी, ए और बी तो मालूम नहीं, यही तो निकालना है। एच क्वेश्चन में कितना दिया है 90, देखिए तो ये कटेगा 19 दूनी 38 और 7 19 दूनी 38 और 9 19 पचे 95, 25 बार में कट जाएगा, 38 9 19 पचे 95, यानी a प्लस बी बराबर कितना निकल गया, 2 इधर आकर गुना हो जाएगा तो 25 दूनी 50, यानी कि a माइनस बी बराबर 4 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ये समानांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला लगा दिए तो जिससे हमारा a प्लस बी निकल गया 50। अब हमें a और b ही ना निकालना है, तो a और b निकाल लीजिए, a प्लस बी यानी दो संख्या का अंतर, a माइनस बी यानी दो संख्या का डिफरेंस। बड़ा वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़कर 2 से भागा, तो 50 प्लस 4 54/2 यानी कितना हो जाएगा 27, और छोटा निकालना है घटाकर 2 भागा, 50 माइनस 4 46, 46 को 2 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 23, यानी एक हो जाएगा ये 27, दूसरा हो जाएगा कितना 23। अब देख लीजिए 27 में से 23 गया 4, 27 प्लस 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, तो बिल्कुल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर एवं 23 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला कहता है कि किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है और उस मैदान का एरिया भी दे रखा है, तो बतलाना है कि मैदान की लंबाई कितना होगा, लेंथ कितना होगा। रेक्टेंगुलर फील्ड है, आयताकार मैदान है जिसका लंबाई और चौड़ाई l और b का रेशियो 2:1 दिया है, और मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया है 72, तो मैदान का लेंथ निकालना है। तो रेशियो पर भी तुलना कर सकते हैं कि एरिया दिया है 72, हम लोग कहेंगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है l इंटू बी 2:1, और क्षेत्रफल मतलब क्या l और b दो नंबर का इंटू है, तो इंटू है तो क्या करते हैं दो संख्या का गुना के लिए स्क्वायर रूट, तीन संख्या के गुना के लिए क्यूब रूट, ये सारा ही सब रेशियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर प्रॉब्लम है ये सब बेसिक सवाल में तो आप प्लेलिस्ट में रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो दिया हुआ है, उसे आप अच्छे से देख लीजिए। तो चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो 2 से 36 बार में कट गया, और निकालना क्या है लंबाई, लंबाई निकालना है 2 से, ये रूट से बाहर होता है, 36 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 6, 6 इंटू 2 करेंगे 6 दूनी 12 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर मीटर, यानी कि जो इसका लेंथ हो जाएगा वो 12 मीटर हो जाएगा। ब्रेथ कहता तो 1 से करते, यानी कितना हो जाता, उस स्थिति में 6 हो जाता आपका सही आंसर। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, काफी लंबा हो जाएगा।
तो आप कमेंट करके बतलाइए आपको कैसा लगा वीडियो, समझ में आया कि नहीं, कौन से पोर्शन में दिक्कत है। और देखिए रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा टफ पढ़ने की भी जरूरत नहीं, बहुत नॉर्मल भी नहीं, जो पूछे हुए सवाल है जिस तरह का पूछा हुआ है उसी टाइप को आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं। अभी सारा चैप्टर वाइज अलग अलग बांट कर करवाया जा रहा है, मेंसुरेशन का अलग, कोऑर्डिनेट का अलग करवाएं, ट्रिगोमेट्री का अलग करवाएं, ज्योमेट्री का अलग करवाएं। अब ये कंप्लीट हो जाएगा तो पूरा जो रेलवे में पूछा है ग्रुप डी या एनटीपीसी के लिए, तो कंप्लीट सारा चैप्टर का एक साथ पूछेंगे। मैथ का पूरा जो 25 क्वेश्चन है वो एक एक करके सेट बाय सेट करवाएंगे। अब तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।